find dy by dx comma when y equals to sin 2x into sin 3x into sin 4x। हेलो डियर्स, टॉपिक जो है वो है डिफरेंशिएशन, कैलकुलस से है, क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। y बराबर दिया है sin 2x इंटू sin 3x इंटू sin 4x, dy by dx निकालना है। इट मीन्स इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। सो आप चाहो तो इसका डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल है उससे भी आप कर सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, तो इसमें लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v इंटू w, उससे भी कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे लॉग लेकर करने वाले हैं, क्योंकि वो वाला जो मेथड हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, अभी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए इसका हम डिफरेंशिएशन लॉग लेकर करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। सो लॉग y इक्वल्स टू, और लॉग y इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग sin 2x इंटू sin 3x इंटू sin 4x। क्लियर, ये होगा। अब देखो 2x sin 2x को a मान लो, sin 3x को b मान लो और sin 4x को c मान लो। क्या बन रहा है, log a इंटू b इंटू c। फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रोडक्ट का जो है log का प्रोडक्ट रूल, log a इंटू b क्या होता है, log a प्लस log b होता है। यहां पे a इंटू b इंटू c है, तो फॉर्मूले के अनुसार होगा log a प्लस log b प्लस log c। सो और log y इक्वल्स टू log a के रूप में क्या है, sin 2x है, तो log sin 2x प्लस log b के रूप में sin 3x और c के रूप में sin 4x। क्लियर। अब क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप। सो एलएचएस में log y है, तो पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log का। फर्स्ट फंक्शन log है, सो d log, अब साथ में y है तो y ये लिखना होगा बाय dx इनटू log का काम खत्म, अब y रह गया, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू। अगर ये स्टेप आप लोग जान रहे हो अच्छी तरह से, बेसिक क्लियर है, तो ये स्टेप आप स्किप कर दो, छोड़ दो, नहीं उतारो। आप चाहो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और अगर नहीं आ रहा है तो देखो ये स्टेप, और इसमें भी क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो आपको बेसिक डिफरेंशिएशन देखना होगा, जो हमारा प्रीवियस वीडियो का है, बहुत पहले बता चुके हैं ये सब। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये log sin 2x है, तो इसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या है, इसमें से फर्स्ट फंक्शन क्या है, इसमें से फर्स्ट फंक्शन है log। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन d log sin 2x। ठीक है, बाय dx। अब सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन है sin 2x। log का काम खत्म, सेकंड फंक्शन है sin 2x नहीं, सेकंड फंक्शन sin है, तो d sin 2x बाय dx। यहां साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इनटू, अब थर्ड फंक्शन के रूप में क्या है, 2x है, 2 तो है नहीं, 2 कांस्टेंट है, थर्ड फंक्शन के रूप में x है, सो d 2x बाय dx। क्लियर। इसी तरह से आपको log sin 3x भी लिखोगे, log sin 4x भी लिखोगे, ये आप लिख सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन देखो, ये सब तो हम लिखे नहीं, तो कैसे करेंगे, तो इसका हम डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहां लिखोगे तो काफी दूर तक जाएगा। आप लोग को नहीं आ रहा है तो लिख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, हम एक लिखकर बता दिए। उसके बाद देखो, और आ रहा है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा जो अभी हम बोल रहे हैं वो सुन लो। अगर आ रहा है ये कि डी बाई डी एक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो ना, यहीं से डिफरेंशिएट करो। देखो हम यहीं से कर रहे हैं, log y का डिफरेंशिएशन, इसमें एक फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो d log x बाय dx इज इक्वल्स टू 1 बाय x होता है। अब log y दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय y
इसका डिफरेंस लॉग का डिफरेंशिएशन किए, यानी कि ये इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन यहां से करोगे तो y का डिफरेंशिएशन लॉग को नहीं देखना है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx, और इसे भी देखकर करोगे तो वही आ रहा है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इट मींस इस लॉग का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। सो log sin 2x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, तो log sin 2x का डिफरेंशिएशन 1 बाय sin 2x। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे sin 2x का, और यहां से कर रहे हो तो log को छोड़ दो, sin 2x का डिफरेंशिएशन। क्लियर? सो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sin x का डिफरेंशिएशन क्या है? d sin x बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन है cos x, इसका डिफरेंशिएशन cos x है, तो लिखा हुआ है sin 2x, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos 2x। सो cos 2x इनटू, उसके बाद 2x का डिफरेंशिएशन, 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, इसका पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। और ये यहां पे देखो ये इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस, अब इसी तरह करते जाना है, log sin 3x, तो क्या होगा इसका 1 बटे sin 3x, फिर sin 3x में sin का डिफरेंशिएशन, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन है cos x, तो sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x। कोई दिक्कत? फिर 3x में से 3 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस अगला वाला टर्म log sin 4x, डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय sin 4x होगा। उसके बाद sin 4x में sin का डिफरेंशिएशन तो cos 4x, फिर 4x में 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये आपका डिफरेंशिएशन का काम खत्म। अब dy बाई dx निकालना है, और dy बाई dx निकालने के लिए y को LHS से RHS ले चलते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर दो, देखो 2 cos 2, देखो 2 को पहले लिख देते हैं, अब cos 2x बाय sin 2x हो रहा है, cos 2x बाय sin 2x क्या होता है? cos बाय sin, ये क्लास 10 में पढ़ना था, अगर नहीं आ रहा है तो बहुत दुख की बात है। cos x बाय sin x इज इक्वल्स टू cot x होता है ना? हमें तो लगता है सबको आ रहा होगा, ठीक है। सो नहीं आ रहा है तो देख लो ऊपर फॉर्मूला, cos x बाय sin x, cot x, तो cos 2x बाय sin 2x, तो cot 2x। क्लियर? प्लस 3 कर दिए, फिर cos 3x बाय sin 3x, तो cot 3x, प्लस 4 है, cos 4x बाय sin 4x, तो cot 4x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब तो आ गया आंसर आपका, dy बाई dx क्या होगा? y का वैल्यू डाल दो ना, जो इनिशियली दिया है, sin 2x इंटू sin 3x इंटू sin 4x, उसके बाद 2 cot 2x प्लस 3 cot 3x प्लस 4 cot 4x, ये इसका फाइनल आंसर dy बाय dx आपका आ गया, है ना? यही निकालना था dy बाय dx, ये आपका dy बाय dx हो गया। सबसे पहले क्या किया, हम दोनों तरफ log ले लिए, उसके बाद क्या बन गया? log a इंटू b इंटू सी, फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रोडक्ट का log रूल, है ना? log का प्रोडक्ट रूल, सॉरी। सो log a इंटू b क्या है? log a प्लस log b, सो log a प्लस log b प्लस log c, क्योंकि यहाँ पे c तक। उसके बाद क्या है? dy बाई dx के फॉर्म में लिखकर बता दिए हैं, और चाहो तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट यहीं से कर लो। सो डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन में 2 फॉर्मूला लगा है, एक तो लगेगा ही log x का डिफरेंशिएशन, और दूसरा जो यूज हुआ है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ, ये कैलकुलेशन, cos बाय sin को बदले हैं cot में, उसके बाद dy बाई dx, y का वैल्यू हम पुट कर दिए, फाइनली ये आपका आंसर हो गया dy बाई dx, जो हमें फाइंड करना था। क्लियर? तो ये था टॉपिक।